आइए प्यारे बच्चों, मैं विराम आपका सहायता टीचर क्लास 10th में एक बार पुनः हम लेक्चर 10 पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेक्चर का जो व्याख्या है उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना तो आप लेक्चर 9th में सीख ही चुके हैं। तो सोच रहे हैं सर इसको पुनः क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा किताब में क्या लिखा है, एनसीईआरटी क्या लिखा है, उस बेस से नहीं, आपका फंडामेंटल मौलिक जो फिजिक्स का कंसेप्ट है यही आपको समझने में नहीं आता, इसीलिए आपको मजा नहीं है। मजा मतलब अच्छा, इंटरेस्ट मतलब आपका आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? प्राप्त होता क्योंकि आपको अंदर से समझ नहीं आता। जो मेरे पास कमेंट आप भेज रहे हैं सर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सब कुछ जो भेज रहे हो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, लेकिन प्यारे बच्चे एक चीज और सीख लो कि इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं इसी फिगर से मैं समझा दे रहा हूं, ताकि आप अच्छे से अच्छे कंपटीशन नीट जो मेडिकल के बारे में आप है, इंजीनियरिंग के बारे में जो आप सोच रहे हो, या बोर्ड को टॉप करने के बारे में सोच रहे हो, एकदम चारों तरफ से ओपन हो जाएगा। क्या है इसी फिगर टॉपिक, आप जैसे जानते हैं रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसकी जो परिभाषा यम बराबर जानते हो, लेंस द्वारा बने, इसको अलग से सिखाएंगे, चिंता मत करिए। लेकिन इस जो 6 स्थितियों में उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाए हो ना, इससे जुड़ी मैं फिजिक्स बता दूं तब आपको मजा आ जाएगा। सर कैसे बता रहे हैं कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है रेखीय आवर्धन। माने किसी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? रेखीय। इसे यम से लिखते हैं, यम बराबर I/O। अब आइए, जो उत्तर लेंस द्वारा 6 स्थितियों में आपने वस्तु को रख प्रतिबिंब बनाया है, सबका हम रेखीय आवर्धन निकालते हैं इस फिगर के माध्यम से। आप जब फिगर बनाइएगा तो इसी फिगर में ये भी लिख लेना। कहेंगे सही तो किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, सिर्फ विराम फिजिक्स क्लासेस में है और कहीं नहीं मिलेगी। बेटा कैसे? अब यहां से तो विचार करो। पहली बात, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका रेखीय आवर्धन क्या होगा? यम क्या होगा? आइए हम आपको समझाते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी भी आपको सिखा चुके हैं। मुख अक्ष के ऊपर जो दूरी होगी, ऊपर की तरफ जो मेजरमेंट करेंगे वो पॉजिटिव, नीचे जो मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव। आइए जरा देखिए, यहाँ जो देखिए पहला क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी -I, वस्तु की लंबाई ऊपर तरफ +O। इसका मतलब यम बराबर नेगेटिव होगा। इसका एक मतलब और समझ लो बेटा, जितने उल्टे प्रतिबिंब देखिए, यहाँ माइनस होगा प्लस होगा, सब में देख रहे हैं माइनस होगा बटे प्लस होगा। माने 5 कंडीशन तक यह कह सकते हैं यम नेगेटिव होगा। किन कंडीशन तक? जो 5 कंडीशन है, यहां देखो, यहां तक प्रतिबिंब कैसा बना? उल्टा बना, नीचे वाला माइनस होगा। आइए क्रमवार समझाते हैं। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। और यहां देख लीजिए, A प्लस ए बी प्लस धनात्मक, माने आभासी प्रतिबिंबों के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा वो धनात्मक होगा। एक बात, इसका मतलब यहां मैं बता रहा हूं। आप देखिए, जो यम है माने पहली बात नेगेटिव होगा क्योंकि उल्टे प्रतिबिंबों के लिए है। और यम का मान जो होगा बेटा, ये बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा। देखिए फिर समझ लो, ये प्रतिबिंब बटे वस्तु। प्रतिबिंब की लंबाई बहुत छोटी बेटा ना, देख रहे बिंब जैसा है। एक छोटी, ये बहुत छोटी राशि है, बहुत बड़ी राशि है। इसका मतलब छोटी राशि में अगर एक बहुत बड़ी संख्या का भाग दें तो जैसे 0.1 छोटी राशि, 200 भाग देंगे और छोटा आएगा और बड़ा आएगा, बहुत छोटा आएगा। इसका मतलब है
इस केस में यम का मान तो नेगेटिव होगा, लेकिन लेस 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 1 ऋणात्मक तथा 1 से बहुत छोटा होगा। कैसे पकड़ में आ गया बेटा, सीख लो। क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई बहुत कम है, वस्तु देखिए। यहां देखो बेटा, इस कंडीशन में लिख लो। पहली बात, यम का मान ऋणात्मक होगा, पकड़ में आ गया। कैसे? क्योंकि यहाँ ये नीचे की तरफ माइनस, ये वाला क्या है, प्लस माइनस हो गया। अब क्या होगा, अब ये भी छोटा है, ये बड़ा है, जिसका मतलब इतना माने ये बड़ा जरूर है, लेकिन ये बहुत छोटा नहीं है। इसका मतलब यम का मान जो होगा वह लेस देन 1 होगा। 1 से तो क्या होगा, छोटा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा, लेकिन छोटा होगा। पहली बात, यम ऋणात्मक होगा, यम का मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा। पकड़ में आ गया। यहाँ देखिए बहुत अच्छी कंडीशन है, यहाँ प्रतिबिंब का आकार वस्तु का बराबर है। पहली बात, यम तो निगेटिव होगा, फिगर में लिख लेना बेटा। कैसे निगेटिव हुआ, क्योंकि वस्तु की जो लंबाई नीचे की तरफ, मुख अक्ष के नीचे की तरफ से निगेटिव होगा, ये ऊपर तरफ होगा। और यहाँ क्या होगा, यम बराबर 1 होगा। क्यों? यम का मान ऋणात्मक, क्योंकि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर। अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर का, जब वस्तु यहाँ पर होगी तब। यहाँ देखिए बेटा, इसमें लिखिएगा, इसीलिए बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ। बुक में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिंपल वे से नहीं मिलेगा, पूरा जटिल कंडीशन में है, इसलिए मेरे पास समझिए। यम का मान निगेटिव होगा, रेखीय वर्धन ऋणात्मक होगा। क्यों? समझिए, बार बार बता रहा हूँ। लेकिन इसका मान क्या होगा, अब ये बड़ा हो गया, आई क्या हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। बड़ा होने मतलब इसको हम कर दें 8, इसको कर दें 3, भाई छोटा है, ये बड़ा है। इसका मतलब आप 3 से भाग दो, 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब अब कंडीशन हो गया, यम इज ग्रेटर देन 1। मुंह वाला बड़ा होता है, जिधर मुंह रहेगा उधर बड़ा, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी यम का मान तो निगेटिव होगा। कहेंगे सर सही कर रहे हैं, क्योंकि जो अनंत प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा, ऊपर तरफ होगा। लेकिन यम का मान क्या हो गया, देखिए, यम प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, आई जो होगा ऊपर वाला बहुत बड़ा, नीचे वाला बहुत छोटा है। इसका मतलब यम इज ग्रेटर 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 ग्रेटर, बहुत बड़ा होगा। यहां जरा देखिए, यहां यम क्या होगा, प्रतिबिंब ऊपर प्लस प्लस, और वस्तु भी ऊपर, ये भी प्लस, बराबर पॉजिटिव आ गया। धन बटे धन, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। माने सीधा प्रतिबिंब ले यम का मान तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन मान क्या होगा, देख लो। आई का मान बड़ा है, ये छोटा है। जब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो एक से बड़ा होगा ना। जैसे ये बड़ा कर लो, कितना बड़ा करो, 8 कर दो, छोटा कर दो 2। इसकी लंबाई छोटी, इसकी लंबाई बड़ा। 1 से 4 आया तो 1 से बड़ा ही आया ना। इसका मतलब यम का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये इतना टेक्निकल है बेटा, और इतनी सरल भाषा में आपको बताए हैं, इतने सरल भाषा में बताए हैं कि आप कंपटीशन, चाहे पॉलिटेक्निक हो, जैसे आपका लेवल है पॉलिटेक्निक, उसको भी क्वालिफाई कर जाओगे। जो भी इससे प्रॉब्लम आएगी, आप किक कर दोगे, फिल कर दोगे, और आप हिट हो जाओगे। अच्छा है, आप समझ में आ गया। आप एक चीज ये देखिए, उत्तर लेंस के सामने जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है, जो बहुत दूर बहुत बड़ी थी, उसका आकार छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। माने नहीं, पहले छोटा था, आप धीरे धीरे नहीं, जब वस्तु बहुत दूर थी, जो आकार अब क्या कर रहा, छोटा, फिर क्या किया, थोड़ा से बड़ा किया, फिर बड़ा। एक ऐसी स्थिति आई कि दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब क्या हुआ, प्रतिबिंब आकार बढ़ने लगा। देख रहे हैं, इन बातों को समझना होगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आइए एक बात और बता दें, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पूछी जाती है, इस पर पूछी जाती है, उत्तर लेंस सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर हो। तो आप क्या बताएंगे, फोकस दूरी के दूरी पर। ये जो हम लीनियर मैग्निफिकेशन के संबंध में फिगर के बारे में व्याख्या की, ये सब बातें उसी फिगर में लिखना बेटा। नोट्स आपका है, उसी फिगर में लिख लेना, या तो अलग बना के लिख लेना। बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ी जानकारी है, कंसेप्ट के लिए जरूरी है। ओके प्यारे बच्चों, जम के पढ़िए और अपना नाम
क्या रोशन करके दिखाओ, माँ बाप के सम्मान को बढ़ा कर दिखाना है, यही मेरा टारगेट है। ओके बेटा, थैंक्स।